नमस्कार मैडम, मैं किन्नौर आज और कल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। और आपको मैं पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बीडीसी के चेयरमैन बने, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो 5 साल का ये पंचायती राज का कार्यकाल होता है, एकाएक 2.5 साल में ये जो परिवर्तन हुआ, आप चेयरमैन बनी, कैसे हुआ मैडम ये? देखो, ये 3 साल पहले ही मिलना चाहिए था। चलो, उस टाइम हमारे पास एक कमी थी, एक की वोटिंग की कमी थी, तब नहीं मिली। मेरे भाग्य में स्टार लिखा हुआ था, कुर्सी मिलना था, वो मिल गया। और जो कि इसमें कोई मतलब हम देखो, मेहनत तो हर किसी को करना पड़ता है, मगर जो है जो जिस बेचारे ने मेरे को समर्थन दिया, रेशमा, उस बेचारे के साथ कुछ गलत हुआ होगा, तभी समर्थन दिया होगा। ना ही हमने कभी प्रेशर लगाया, ना ही हमने कभी कुछ मतलब प्यार से बात करते थे। मैं तो सभी से प्यार करती थी। मैं तो पूर्व अध्यक्ष का भी बड़ा इज्जत करती थी। बाकी उनका आपस में आजकल मेरे को सब बोल रहे कि ऐसा ऑडियो वायरल हुआ, ये हुआ। अब मैं तो कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, ना ही मुझे पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम है। मैं बस ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे जो कुर्सी मिला है उस पर मैं सबको एक सम्मान से देखूँ, और मेरे कार्यकाल में जो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करूँ। मैडम, ऑडियो वायरल की आपने बात करी, हाँ जी। तो और ऑडियो हमने भी सुना है, उसमें काफ़ी आरोप डाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आपके हमारे जो किन्नौर के विधायक वर्तमान में मंत्री साहब हैं, उन पर भी काफ़ी वो पड़ रहा है कि वो कह रहे कि काफ़ी दबाव डाला गया कि उसके पति को नौकरी से कुछ इस तरह का बात आ रहा है। बिल्कुल शरेआम झूठ है, ये इस बिल्कुल तरह का शरेआम झूठ है। मंत्री जी इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। जी मैडम। मंत्री जी से कभी बात भी नहीं हुई। ये तो जब हम लास्ट में जब हमने अविश्वास पत्र देना था, जी तब मैडम। करके हम मंत्री जी से बात किया। जो रेशमा थी वो खुद मिलने गई मंत्री जी से जब रेस्ट हाउस में। ये जो ऑडियो वायरल हुआ, ये बहुत पहले का इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। एक महिला को बेचारी, जो एक मतलब एक बच्ची, सोचो उसको 27-28 साल की है, उस बेचारी को क्या पता। रिकॉर्ड करना ये बहुत ही कानूनी निंदनीय है। हाँ, वो काफ़ी संगीन आरोप भी आप लोग के ऊपर डाल रही है कि इस तरह से कि हमारे और ऊपर ये दबाव बनाती हाँ थी। जी, हाँ जी। कि आपने कई बार फ़ोन किया है, उन्होंने ऐसा नहीं, कहा है कि आप बहुत प्रेशर कर रही है उनको। बिल्कुल शरेआम। ऐसा वो रेशमा खुद कह रही है उस ऑडियो में। नहीं नहीं, बिल्कुल शरेआम झूठ है। मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला है। हाँ, समर्थन देने के लिए सब बोलेंगे, वो भी जोर लगाएंगे, मैं भी जोर लगाऊंगी। बिल्कुल। मैंने तो सिर्फ प्यार से बोला कि हाँ, आप मुझे समर्थन देंगे, आपको हम वही। उन्होंने तो आपका कोई इज्जत नहीं दिया, कुर्सी का कोई मतलब इज्जत नहीं दिया आपको। उन्होंने आपस में बातचीत किया होगा। उस बेचारे को लगा यहाँ इज्जत मिल रही है तो मैं यहाँ चली जाती हूँ। मुझे सब पूरी दुनिया जानती है मैं कैसी हूँ, मैं प्रेशर डालने वाली हूँ या मैं प्यार से बात करने वाली हूँ, वो सबको पता है, आपके सामने पता है। मैंने ना कभी उनको कभी प्रेशर डाला। आप उनसे पूछ सकते हैं, शरेआम पूछ सकते हैं। मैं तो सबको यही बोला है कि मैंने कभी प्रेशर नहीं, और खासकर मंत्री जी तो इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। मंत्री जी को जब हमने अविश्वास पत्र देना था तभी उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बोला ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है तो कर दो। हमने कर दिया। उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे सर के ऊपर है। और जो बेचारे रेशमा, उसने भी हमारे को समर्थन दिया, उसके ऊपर भी हमेशा हम मंत्री जी का भी हम सब कार्यकर्ताओं का जो है तो उनके साथ हम सहयोग देंगे। और ये जो सरासर बिल्कुल झूठ है, कोई प्रेशर नहीं दिया। मैं कौन होती हूँ नौकरी से निकालने वाली? जो बंदा एक बार नौकरी में लग जाता है उसको कोई भी माई का लाल नहीं निकाल सकता है। इनकी तरह नहीं है कि हम चलो। ये कोई नहीं मैडम, ये सिर्फ रेशमा का और गंगाराम जी का ऑडियो रिकॉर्ड बोलता है, बाकी कोई और नहीं बोल रहा है बाकी मैडम कोई ऐसा। भी और नहीं बोल रहे। हाँ। इन्होंने मतलब डराया, धमकाया, प्रेशर लगाया इन्होंने। ये खुद लगाते होंगे, प्रेशर लगाते होंगे, बुलवाया उनसे मतलब बातें खींचने के लिए। तब ये ना हमारे साथ थी, ये तो एक आज़ाद उम्मीदवार थी, उसकी मर्जी, जिसमें जो मर्जी बोले, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। मैडम, ये बीजेपी की उम्मीदवार थे जहाँ तक मैं जानता हूँ मैडम। नहीं, हमारे को तो क्योंकि कभी नहीं बोला कि मैं बीजेपी क्यों। हाँ, इसलिए जरूर बोला कि देखो, एक पंचायत इलेक्शन में कोई सिंबल नहीं कोई होता है। सिंबल से नहीं होता है, हाँ, पर इसलिए पंचायत इलेक्शन में आपको कांग्रेस भाजपा सब साथ दे के आप जीतते हैं, ठीक है। बाद में ये पार्टीबाजी लाते हैं। नहीं, कहीं हमने एक उनका वो देखा था, मंडल में विशेष आमंत्रित सदस्य रही है भाजपा के अंदर, वो देखा था, तब बोल रहे हैं अधिक नहीं, जानकारी ये हमें नहीं है। इसके ऊपर प्रेशर डाल के गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी। इसने रेशमा ने खुद बोला, आप लोगों को कल परसों मीडिया के सामने खुद ही बोला कि मैं एक आज़ाद उम्मीदवार थी। जी, पंचायत में वैसे भी आज़ादी होते हैं। उसके बाद इसने, इनको पहले लगा कि वो लोग चलो समर्थन के लायक है, उनको दे दिया। बाद में इनसे गद्दारी की तो इन्होंने हमारे को समर्थन दिया, हमने भाई इज्जत दिया, बस दैट्स ऑल।
ठीक है मैम, ये तो रहा आपके अभी तक का सफ़र जब आप बने हैं अभी चेयरमैन। पुणे एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you. अब मैडम बात यहाँ आती है, आपकी सरकार है, हमारा सौभाग्य भी है कि किन्नौर को इतना बड़ा मंत्रालय मिला है, कैबिनेट मंत्री तीन जो बड़े। जी, जी। तो आप अभी 2 साल आपका कार्यकाल लगभग शायद अभी पंचायत राज का है। जी जी। तो डेवलपमेंट की दृष्टि से कैसे देखते हैं आप मैडम? देखो जी, जिस तरह से हमारे मंत्री जी काम कर रहे हैं, अगर उस तरह से हर ब्लॉक में, जैसे हमारे कल्पा ब्लॉक में जो अधूरा काम रहे हैं उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। मंत्री जी का हाथ हमेशा हमारे ऊपर है। वो बोलते कि डेवलप करो। वो पूरे हिमाचल में कैसे फेमस सबको पता है। मैं भी पूरा कोशिश करूंगी। मैं जो है तो हमेशा हर मतलब जनता से हो चाहे अफसर से हो, सबसे मैं अच्छा से रहती हूँ, अच्छे से हो। आप खुद ठीक रहेंगे सभी ठीक रहते हैं। इसलिए मेरा डेवलपमेंट का जो भी काम है, हर पंचायत में कोई भी अगर कमी पेशी है, मैं उसको अपने तन मन से, क्योंकि आपके पास एडवांटेज है मंत्री साहब, हाँ जी, आपके हाँ जी, सरकार के, आपके सरकार पार्टी है। के, आपके पास तो बहुत जी, जी, जी। अपॉर्चुनिटी इसलिए मैं आपको करना चाहिए। जी मैं करूंगी, पूरा कोशिश करूंगी अपने जितना हो सकते। मैं जितना मर्जी मतलब कोई भी कुछ बोलता है कोई बात नहीं, राजनीति है, ऊपर नीचे होती रहती है। जी जी। कल को वो थे, आज को हम हैं, सब मिलजुल के रहेंगे तो हम में तो उसी में भला है, सब भी जनता के भी भला होगी उसमें। और मेरे कार्यकाल में मैं अच्छा काम करूंगी, ये मेरा आशा है। जी बिल्कुल मैडम। एक चीज़ और, आप यहाँ रिकांगपिओ में ही रहते हैं। रिकांगपिओ को एक हमारा एक किन्नौर का इकलौता शहर है, इसको थोड़ा सा सुंदरता की और जाएंगे तो बहुत अभी कमियां हैं हमारे यहाँ पे। जी जी। मैंने एक पीछे भी एक वीडियो बनाया था, ये जो फुटपाथ बने हैं हमारे रोडों पे। जी जी। तो पिछले कई सालों से ये बिल्कुल ही इस पर कोई प्रॉपर तरीके से ना चैन बना है ना कुछ बना है। अगर ये फुटपाथ ठीक बन जाए तो ये भी ठीक रहेगा। देखो अभी हमारे जब 5 साल पहले हमारी सरकार थी, जितने भी किए ये हमारे मंत्री जी ने किए, जब MLA थे उन्होंने किया है, एज इट इज वही है, वो कुछ भी नहीं सुधरा है। अभी 4 साल का कार्यकाल और है, अभी तो 1 ही साल हो रहा है। हिमाचल में कितनी त्रासदी हुई है, उसको भरपाई करने में बहुत टाइम लगा। इसलिए ये कि अब मंत्री जी है तो कोशिश करें अपने किन्नौर को कि मतलब रिकांगपिओ को एक स्वच्छ साफ सुथरा एक हर चीज़ का मतलब सुविधा हो, उसमें हम भी उनके साथ है, वो हमारे साथ है। हम मिल के जो है तो एक रिकांगपिओ को एक साफ सुथरा शहर बनाएंगे, ये कोशिश है। बिल्कुल। एक ये आपके ध्यान में लाया मैंने, ये जो आपका जो फुटपाथ है ये ठीक हो जाए। और एक टैक्सी स्टैंड के साथ कई सालों से, जिसको कह सकते हैं पिछले सरकार उससे सरकार में भी ये हाल यही था, इसी का कोई भी सरकार हो, जो टॉयलेट है टैक्सी स्टैंड का बहुत ही बुरा हाल है, बहुत भद्दा लगता है वो देखने में। कृपया आप उसको भी तुरंत बनाएंगे। हाँ, तुरंत उसके मैंने संज्ञान में लाया है जी। तो मैं आगे तक इस मंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगी, इसको भी हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैडम और क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? बस मैं किन्नौर की जनता से यही संदेश देना चाहूँगी कि जो काम करने वाला दिलो जान से उसको आप आगे लाइए। फालतू की मतलब जो बेकार की बातें हैं उसमें ध्यान ना दीजिए। इसलिए वो आप लोग खुद समझदार है, खुद पढ़े लिखे हैं, आजकल के युवा सब समझदार है, इसलिए जो इंसान को पहचानो, बस मैं तो यही करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आशा करते हैं आप आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम आप किन्नौर के लिए करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई।